कृपालु श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 188 से आगे चलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है, आपसे निवेदन है अपना आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स मुझे जरूर प्रदान करें। सही तीर बफ चले बिहाने, फ्रिंग बेर पुर फब नियराने, समाचार फब सुने निषादा, हृदय विचार करई फबिफादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही, तो जो पै जियन होत कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, अकरऊँ अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीत युरियानी, तब कलंको अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मार कर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। तब अर्थात पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल फुराफुर जुरही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का आचरजु भरत यफ करही, नहीं बिस बेल यमिय फल फरही। सब पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो फिर श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अफ विचार गुह ज्ञाति सन, कहो फजक फब हो, हथ बाफहु बोरहु तरन, कीजिए घाटा रोह। ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में अर्थात कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। तो हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरै के ठाटा, सन्मुख लोह भरत फन लेऊँ, जियत न सुर फर युतरन देऊँ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत में युद्ध से लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने अर्थात मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूँगा। समर मरनु पुन फुर फर तीरा, राम काजु छन भंगु फरीरा, तो भरत भाई नृप में जनु नीचू, बड़े भाग अफिपाई अमीचू। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट,
श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर अर्थात जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम के भाई और राजा अर्थात उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, अजफ अब लिहूँ भुवन दफचारी। तजऊँ प्राण रघु नाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथ आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत महु जाफु न रेखा। तो जाए जियत जग फो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिनको गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ायु छाहु, सुमिरी राम मांगेउ तुरत तरकफ धनुष फनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकफ धनुष और कवच मांगा। अबे गहूँ भाई फजहु फजो, सुनी रजाई कदराई न को। भले ही नाथ सब कहीं फहर फा, एक ही एक बढ़ा वही कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्षित साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर फकल रन रचाई रारी। सुमिरी राम पद पंकज पनहि, भाथी भांति चढ़ा बही धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का आसमन करके उन्होंने भाथियाँ अर्थात छोटे छोटे तरकफ बांधकर धनुहियों अर्थात छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिर कूड़ फिर धरही, फरफा बाँफ फेल फम करही। एक कुफल अतियोड़न खाड़े, कूदही गगन मनहु छीति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे से भाले तथा बरछों को सीधा कर रहे हैं अर्थात सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वो ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल कूद कर रहे हों। निज निज फाजु फमाजु बनाई, गु राव तहीं जोहारे जाए। तो देख फुबट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल फन माने। अपना अपना फाज समान अर्थात लड़ाई का समान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम लेकर सबका सम्मान किया। भाव बहु लाभ बहु धोख जनी,
आजु काज बड़ मोहि। फुनि फरोफ बोले फुबट, वीर अधीर न होहि। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।